बच्चों की वीडियो जरूर से देखना, इसको स्किप मत करना, क्योंकि आपने पूरे YouTube पे हर जगह सुना होगा, YouTube, गूगल, चैट जीपीटी, एनसीईआरटी एनसीईआरटी एनसीईआरटी। क्या है ये एनसीईआरटी और क्यों जरूरी है इतनी, ये सारी बात आज हम इस वीडियो में करेंगे। ये वीडियो अगर आप बोर्ड एग्जाम हो या फिर कोई भी एग्जाम हो, आईआईटी हो गया, जेई हो गया, ठीक है, यूपीएससी हो गया, एनसीईआरटी की जितनी वैल्यू है उतनी किसी भी एग्जाम में नहीं है, ठीक है। इसके बिना पढ़े आप एग्जाम को क्रैक कर पाना बहुत ही आज के टाइम पे मुश्किल है, ठीक है। तो वीडियो को स्किप मत करना। और हाँ, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, थंबनेल लेकर आप समझ गए होंगे, हाउ टू मास्टर एनसीईआरटी, ठीक है। एनसीईआरटी को कैसे मास्टर करना है। अगर आपने ये वीडियो को अच्छे से समझ लिया, एनसीईआरटी को अपनी पकड़ में ले लिया, अपने टिप्स पर ले लिया, तो उसके बाद में कोई भी एग्जाम हो, चाहे बोर्ड एग्जाम, चाहे नीट या जेईई या यूपीएससी, फ्यूचर में आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है एनसीईआरटी के लिए, ठीक है। बच्चों, प्रेजेंटेड बाय शिवम शर्मा सर, यानी कि मैं आपके फेवरेट टीचर, बायोलॉजी मेंटोर, और ये है अपकमिंग टॉपर साइंस, आपका फेवरेट चैनल है। बच्चों, इसे अभी के भी सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, तुरंत सब्सक्राइब कर लेना। ये आपको बहुत ही अच्छा चैनल होने वाला है, आप लोग को इसे पसंद आने वाला है। और बच्चों, शिवम शर्मा सर, आपके फेवरेट बायोलॉजी मेंटोर। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर हम लोग ओवरव्यू क्या है इस वीडियो को सबसे पहले समझ लेते हैं कि इंट्रोडक्शन। हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, लिटरेचर हो गया, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, एनालिसिस हो गया, समरी, राइट, कंक्लूजन्स, सारी चीजें बात करेंगे। मतलब यहाँ पे कुछ छोड़ने वाले नहीं है, ठीक है। और हाँ, बहुत ज्यादा लेंदी वीडियो नहीं रखेंगे ताकि आप लोग परेशान हो जाओ, शॉर्ट में समझो, बट हाँ ज्यादा समझो, ठीक है। आप लोगों को पता है हम लोग यहाँ पर आप लोगों के फायदे की बात करते हैं, यहाँ पर कोई भी बकवास या फालतू की बातें नहीं करते हैं, ठीक है। सिंपली आप समझो, बात को समझ में आ जाए, बहुत अच्छी बात है। ना समझ में आए तुरंत कमेंट करना, मैं उसे रिप्लाई करके समझा दूंगा, ठीक है। बट हाँ, इस वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि जनरली हार्डली बहुत ही कम लोग ऐसी वीडियो बनाते हैं, ठीक है। सब लोगों को अपनी कंटेंट की पढ़ी है, चैप्टर्स की पढ़ी है, बहुत कम लोग इस पर फोकस करते हैं, ठीक है। मास्टर द ब्लूप्रिंट एंड सिलेबस। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, अलाइन विद द करिकुलम, मतलब करिकुलम के हिसाब से चलना है। सपोज करिए आपको सीबीएसई बोर्ड में अगर आप हैं क्लास 10th में, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ब्लूप्रिंट कि आपको पढ़ना क्या है। सबसे पहले अगर हमें यही नहीं पता कि पढ़ना क्या है, तो आपको क्या ही पता चलेगा, तो ठीक है। और हमें करिकुलम के हिसाब से चलना है। ये नहीं अगर आप 2027 वाला एग्जाम देने वाले हो तो 2022 का या फिर 2018 का आप बुक उठा के एनसीईआरटी की पढ़ रहे हो, ऐसा नहीं। आप जो रिवाइज्ड वर्जन, जैसे कि 2026 में ही जो है अभी रिवाइज्ड वाली जो बुक आई है, ठीक है, एनसीईआरटी, तो इसी से ही पढ़ना, ठीक है, ताकि कुछ जो टॉपिक्स हैं वो डिलीट हुए हैं, कुछ टॉपिक्स में ऐड हुए हैं, ठीक है। अलाइन विद द करिकुलम, बच्चों करिकुलम के हिसाब से हम लोग को चलना है। फर्स्ट, डाउनलोड द लेटेस्ट सिलेबस फ्रॉम द ऑफिशियल सीबीएसई वेबसाइट टू नो एग्जैक्टली व्हाट टॉपिक्स कैरी वेट। मतलब कि आपको सबसे पहले सीबीएसई की वेबसाइट पे जाना है। आजकल तो जनरली सबके पास मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप सब कुछ होता ही है, मोबाइल तो होता ही है। इनफैक्ट अगर आप वीडियो देख रहे हो तो वेबसाइट पे जाओ, सीबीएसई की अपना नया सिलेबस डाउनलोड करो कि क्या सिलेबस है सारे सब्जेक्ट्स का, और हाँ वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो वेट है, जो किसका ज्यादा है किसका कम है। प्रायोरिटाइज हाई यील्ड टॉपिक्स, मतलब कि जो आप उसके बाद में अगर आपका सिलेबस डाउनलोड हो गया है, ठीक है, उसे पेपर में नोट करो, पेपर पे नोट करो और फिर उसको प्रायोरिटाइज करो, मतलब कैटेगरी बनाओ उसकी, कौन से हाई यील्डिंग है, मतलब कि यहाँ पर जो है हाई यील्डिंग कौन से हैं, ठीक है, और एवरेज यील्डिंग कौन से हैं, ठीक है, और वेरी लो यील्डिंग कौन से हैं, ठीक है। इस तरीके से बनाओ, मतलब कि हमें लास्ट टाइम पे इस पे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं तो हमें इस पे ज्यादा फोकस करना है, इस पे थोड़ा कम आ रहे हैं तो कम फोकस, इस पे थोड़ा और कम फोकस। आइडेंटिफाई द चैप्टर्स विद द हाईएस्ट मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन सो दैट यू कैन टैकल देम फर्स्ट, मतलब हाई यील्डिंग पे हमें ज्यादा फोकस करना है, ओवरऑल ये कह रहा है। अब दूसरा स्टेप आ जाता है 3 स्टेप रीडिंग स्ट्रेटजी। बच्चों, जैसे जैसे हम लोग स्टेप्स आगे बढ़ रहे हैं, मेथड्स आगे बढ़ रहे हैं, ये बेसिक टू एडवांस मैंने कैटेगराइज करी। जैसे 1 हो गया वो आपका बेसिक रहेगा, सेकंड मेथड है थोड़ा एडवांस, फिर और एडवांस, और जो 5वां मेथड है वो बहुत ज्यादा एडवांस, ठीक है। इस तरीके से अगर बच्चों ये सारे मेथड्स अगर आप अभी सीख लेते हो, अगर आप क्लास 9th या 10th में हो, अगर आप 11th 12th तो आप देखोगे ही, बट हाँ अगर 9th 10th में देख रहे हो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है ये वीडियो, ठीक है। 3 स्टेप रीडिंग स्ट्रेटजी। अब स्ट्रेटजी क्या है, फर्स्ट रीड, ठीक है। बच्चों, हमें 3 रीडिंग करनी होती हैं। जो जनरली टॉपर्स होते हैं या प्रोफेसर होते हैं यूनिवर्सिटी के, वो ये 3 रीडिंग करते हैं, ठीक है। ये सारी चीजें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, क्योंकि प्रोफेसर का क्या तरीका होता है, ठीक है। गिव द चैप्टर अ थॉरो रीडिंग टू ग्रैस्प द स्टोरी लाइन, कोर कंसेप्ट्स, डू नॉट हाईलाइट और टेक नोट्स हियर। मतलब कि सपोज करिए मैं बायोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, तो आपको बताता हूँ कि स्टूडेंट के बायोलॉजी का टीचर, हालांकि स्टूडेंट ही है बायोलॉजी के, कोई टीचर तो नहीं है फिलहाल, बट हाँ आपके लिए मेंटोर है। तो सपोज करिए कोई चैप्टर है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, तो सपोज करिए मैंने एनसीईआरटी की बुक उठाई, मैंने उस पर कुछ पढ़ा नहीं है। पहली रीडिंग क्या करेंगे, सिर्फ उसे देखेंगे कि उसमें कितनी हेडिंग्स हैं, जैसे कि व्हाट इज रिप्रोडक्शन, इसका टाइप्स, उसके तरीके, पार्चुरेशन, गेस्टेशन, डिलीवरी, सारी चीजें हम लोग बस एक थॉरो रीडिंग करेंगे। अब आ जाते हैं सेकंड रीडिंग पे, इंस्ट्रक्शंस। मतलब अब हमें जो है यहाँ से मेन काम शुरू होता है इंस्ट्रक्शन का, ठीक है। गो थ्रू द चैप्टर्स अगेन, दोबारा चैप्टर से होकर जाओ, ठीक है। दिस टाइम हाईलाइटिंग डेफिनेशंस, फार्मूलाज, की डेट्स एंड, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको जो डेफिनेशंस है, व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ठीक है,
डेफिनेशन दी है तुरंत हाईलाइट करो, व्हाट इज टाइप्स तुरंत हाईलाइट करो, मैथ पढ़ रहे हो तो फॉर्मूलेज होते हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हो तो न्यूमेरिकल्स होते हैं, ठीक है, सारी चीजें आपको जो है हाईलाइट करनी है। और अगर हिस्ट्री सिविक्स है तो आपको की डेट्स वगैरह याद करनी। अब तीसरी रीडिंग पे आ जाते हैं, मार्जिनेलिया, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, समराइज कॉम्प्लेक्स पैराग्राफ इनटू 3-4 बंची बुलेट पॉइंट्स एंड राइट देम डायरेक्टली इनटू द मार्जिन ऑफ योर बुक। बच्चों ये बुक है, ठीक है, ये उसका पेज है। एनसीईआरटी में तो वैसे भी मार्जिन में बहुत सारे स्पेस दे देते हैं, आपको लगता है ये सारी बेफालतू चीजें पेपर वेस्ट होता है, ऐसा कुछ नहीं है, वो लोग पागल नहीं है बुक बनाने वाले, ठीक है। यहाँ पर कोई हेडिंग है, ठीक है, पूरा पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसका आपने क्या किया, ये पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है, उसके जो है 4 पॉइंट में लिख दिया, मतलब पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट। ये पॉइंट जब आप पढ़ लोगे तो एग्जाम टाइम पे आपको याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेक्निक्स, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या बात करें, ये भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक। कि अब हम लोग बात करते हैं, जैसे जनरली ऐसा नहीं कि सारे सब्जेक्ट में एक ही टेक्निक लगानी है, सब सब्जेक्ट का अपना अलग अलग हिसाब किताब होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, साइंस और मैथमेटिक्स के हम लोग क्या करेंगे, साइंस और मैथमेटिक्स तो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, सभी को पता है, सब लोग थोड़ा सा वीक भी होते हैं। मेमोराइज एवरी सिंगल एग्जांपल, सबसे पहले हर एक एग्जांपल को आपको मेमोराइज करना है। थ्योरम हो गई, एक्सरसाइज क्वेश्चंस हो गए एनसीईआरटी बुक में। एनसीईआरटी बुक में तो दी हुई सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उसको बिना पढ़े तो आप बोर्ड एग्जाम देने जा ही नहीं सकते, या कोई भी एग्जाम देने आप जा ही नहीं सकते। मतलब अगर आप 95 98 अगर सोच रहे हो, अगर हाँ आप 70 या 60 सोच रहे हो तब तो आप जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ 95 अगर सोच रहे हो तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। मैसिव परसेंटेज ऑफ बोर्ड एग्जाम क्वेश्चंस आर लिफ्टेड डायरेक्टली फ्रॉम दीस एग्जांपल्स। एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम हो चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चंस उठ के आते हैं। अब हम लोग बात करेंगे सोशल साइंस एसएसटी। ट्रीट हिस्ट्री एंड सिविक्स लाइक स्टोरीज, मतलब इसको आप स्टोरी की तरह ले लो। हिस्ट्री सिविक्स को पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, बाबर आए अकबर आए चले गए, ठीक। फॉर ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स फोकस ऑन डाटा मैप पॉइंटिंग अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स टर्म्स, ठीक है, सबसे पहले इकोनॉमिक टर्म्स पढ़नी है अगर इकोनॉमिक्स आपके पास तो। अब हमें पढ़ना है यहाँ पर लैंग्वेज और ह्यूमैनिटीज, जैसे हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज होता है ना, तो फोकस ऑन द एग्जैक्ट फ्रेजिंग ऑफ आंसर्स एंड स्केचेस, ठीक है। अंडरस्टैंड द अंडरलाइन themselves rather than memorizing the text word to word। बच्चों पूरा पैराग्राफ याद करने से अच्छा है कि उसे अपने हिसाब से, अपने वर्ड्स के हिसाब से उसे मेमोराइज करो, ठीक है। जरूरी नहीं है बुक में दी हुई डेफिनेशन व्हाट इज रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस अगर दी है तो आपको वही रखनी पड़े, खुद से समझ लो। जैसे व्हाट इज रिप्रोडक्शन क्वेश्चन आया तो प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग द यंग वंस रिपीटेडली इज नोन एज रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ठीक है। इस तरीके से हम लोग कुछ भी मेमोराइज कर सकते हैं, ठीक। अब बात कर लेते हैं प्रैक्टिस विद पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। बच्चों पीवाईक्यू आप अगर यूट्यूब खोल के देखते हो गूगल वगैरह तो हर जगह आपको दो ही आवाज आती है, एनसीईआरटी 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 पीवाईक्यू पीवाईक्यू पीवाईक्यू, ठीक है। क्यों इतना जरूरी है, ऐसा तो नहीं है सब ऐसे ही बोल रहे हैं, जरूरी है तभी तो। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं सॉल्विंग पीवाईक्यू फ्रॉम द पास्ट 5 to 10 years इन नॉन नेगोशिएबल। बच्चों आपको 30 साल के पीवाईक्यू नहीं सॉल्व कर रहे हैं, जैसे मैंने कुछ बुक्स देखी है उसमें पता 1990 तक के पीवाईक्यू दी है, 1990 से 2026 यानी कि 35 साल पुराने पीवाईक्यू। सोच रहे हो आप मतलब किस लेवल तक पागल बन जाता है, ठीक है। 5 से 10 साल तक के आप सॉल्व कर लो, सिलेबस हर 5 साल में चेंज होता है, ठीक, कैरिकुलर हर 5 साल 10 साल में बदलता है, ठीक है। तो 5 से 10 साल तो नेगोशिएबल है, अगर आपके पास अननेगोशिएबल नहीं है, अगर आपके पास थोड़ा टाइम है 10 साल का सॉल्व कर लो, थोड़ा कम टाइम रहता है तो 5 साल के कर लो, बहुत है, ठीक है। यूज दिस टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट फॉर्मेट रिक्वायर्ड टू आंसर 1 मार्कर 3 मार्कर एंड 5 मार्कर क्वेश्चंस। अब यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपको समझ में आ जाता है कि वो 1 नंबर के क्वेश्चन में कितने आंसर लिखना है, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो कितना आंसर लिखना है, 5 नंबर का क्वेश्चन है तो कितने पेज लिखने हैं। यू कैन एक्सेस पास्ट पेपर्स एंड ऑफिशियल मार्किंग फ्रॉम द सीबीएसई एकेडमिक पोर्टल। अब बच्चों आप जो है डायरेक्ट अगर आपको इधर उधर से नहीं मिल रहे हैं, बुक नहीं खरीदनी है, सीबीएसई की साइट पे जाओ, तुरंत अपने पीवाईक्यू वगैरह सब डाउनलोड कर लो, ठीक है। बच्चों 5वां अगर आ जाता है, यहाँ पे चौथा स्टेप आ जाता है टाइम्ड मॉक टेस्ट एंड सेल्फ असेसमेंट। बच्चों मॉक टेस्ट और सेल्फ असेसमेंट असेसमेंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द फाइनल मंथ प्रैक्टिस द फिजिकल वॉच, मतलब फिजिकल वॉच यानी कि टाइमर, ठीक है, ये टाइमर हो गया। सेट 3 आवर्स, मतलब ये क्या है, आप टेबल ले लो, ठीक, यहाँ पर आप बैठ जाओ आराम से पेपर लेके, ये टाइमर रख लो, बैठ जाओ पढ़ने के लिए। 3 घंटे पूरा पेपर दो, ताकि जब आप बोर्ड का रियल पेपर देने जाओ तो आपको ऐसा ना लगे कि अरे कौन सी दुनिया में हम आ गए, ठीक है। ग्रेड योर आंसर्स स्ट्रिक्टली यूजिंग एनसीईआरटी सॉल्यूशंस टू लर्न हाउ टू प्रेजेंट स्टेप्स एंड कीवर्ड प्रॉपर्ली, ठीक है। अब उसके बाद में पेपर ये खुद से सॉल्व करो और उसे खुद से जो है अब आप मार्क करो कि यहाँ पर क्या पर कहाँ पे हमने गलती करी, कहाँ पर सब गलत है, ठीक है। तो आपको खुद से ही सारी चीजें पता चलेंगी। द रिवीजन शेड्यूल, ठीक है। बच्चों अब रिवीजन की भी तो बात कर लें, अगर हम लोग रिवीजन ही नहीं करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, बिना रिवीजन के तो कोई पेपर आज तक हुआ नहीं है, ठीक।
फॉलो द स्पेस्ड रेपिटेशन टेक्निक टू रिटेन इंफॉर्मेशन, मतलब कि रेपिटेशन टेक्निक को हमें फॉलो करना पड़ेगा। बच्चों में प्रोफेसर्स की टेक्निक होती है, नॉर्मल या एवरेज स्टूडेंट्स की नहीं होती है। इस टेक्निक को फॉलो करने के बाद आप 6 महीने तक रिवाइज ना करो तब भी आपको याद रहने वाला है, ठीक है। डेली, अब बच्चों आपने पूरे दिन में क्या पढ़ा है ना, शाम को बैठ के उसे रिवाइज करना होता है कि हमने पूरे दिन में आज क्या पढ़ा है, क्या नई चीज पढ़ी है। वीकली, पूरे वीक का जो है आपको पूरा एक करिकुलम बनाना पड़ता है, एक शेड्यूल बनाना पड़ता है कि मैंने पूरे वीक में क्या पढ़ा है, उसको नोट करो, उसे समझो, मैंने आज कौन कौन से चैप्टर्स इस वीक में करे हैं। मंथली भी पढ़ना होता है बच्चों, प्रोफेसर्स की लाइन है। हर प्रोफेसर या टीचर्स के हाथ में आपने एक डायरी या कॉपी देखी होगी। वो लोग क्यों लेके घूमते हैं, इसीलिए क्योंकि उसमें उनकी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, वो लोग उसे नोट डाउन करते हैं कि मैंने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ना बाकी है। मंथली आपको भी रिविजन करना पड़ेगा कि मैंने पूरे मंथ में कौन से चैप्टर कंप्लीट कराए हैं, ठीक है। तो बच्चों सारे मेथड आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग। मेरा नाम है शिव शर्मा सर और आप लोग मुझे जानते हैं एज बालाजी मेंटर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, मिलते हैं अगली वीडियो में। कोई भी दिक्कत हो तुरंत मैसेज करना या कमेंट करना, मैं उसको तुरंत रिप्लाई कर दूंगा नीचे ही, ठीक है। टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपका कोई बहुत अच्छा दोस्त है उसे ये शेयर कर देना।